चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो पॉलिटिकल से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि 100 प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तो ये जो कि आप लोग जानते हैं कि ये जो कि भाग जो कि दूसरा नंबर है, आप लोग और जो कि पहला भाग नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर आप लोग का देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो चलिए, प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न आप लोग का देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। राष्ट्रपति क्या होते हैं, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए। और जो कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 25 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। 25 वर्ष न्यूनतम आयु आप लोग का होना चाहिए। और यह राष्ट्रपति यह जो कि राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, जो कि उपराष्ट्रपति को जो कि देखिए, आप लोग को राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र किसे दे सकते हैं, उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। और जो कि प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री के नियुक्त जो कि राष्ट्रपति करते हैं। आप लोग का याद रखना है। मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष जो कि आप लोग का आयु होना चाहिए। आप लोग का 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल या उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष जो कि आप लोग का आयु होना चाहिए। 35 वर्ष जो कि आप लोग का आयु होना चाहिए। और जो कि मुख्यमंत्री बनने के लिए या प्रधानमंत्री बनने के लिए या लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु आप लोग का 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। और मुखिया बनने के लिए आप लोग का मुखिया समिति, वार्ड, ये सब बनने के लिए जो कि 21 वर्ष जो कि आप लोग का आयु होना चाहिए। आप लोग का ये सब आप लोग का याद होना चाहिए, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। तो चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत गणतंत्र कब बनाया गया था। तो भारत गणतंत्र कब बनाया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र जो कि बना दिया गया था। और इसे जो कि संविधान लागू हुआ था। संविधान ये भी पूछेगा कि संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। संविधान जो कि कब बनकर तैयार हुआ था, तो जो कि संविधान जो कि 26 नवंबर 1949 को जो कि संविधान जो कि बनकर तैयार हुआ था। इसी कारण से जो कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस जो कि मनाया जाता है। और भारत जो कि स्वतंत्र रूप से जो कि कब हुआ था, जो कि भारत जब स्वतंत्र कब हुआ था, तो 26 जनवरी जो कि 15 अगस्त 1947 को जो कि यह हमारा भारत जो कि स्वतंत्र रूप से जो कि स्वतंत्र हो गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और संविधान जो कि बनाने में कितना समय लगा था, तो जो कि आप लोग का 2 वर्ष 11 महीना आप लोग का लगा था। और 18 दिन जो कि लागू हुआ था, 18 दिन जो कि था। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब अपना सम्मिलित किया गया था। तो आप लोग को बताना है कि मूल कर्तव्य जो कि कब जो कि सम्मिलित किया गया था भारतीय संविधान में, तो कब किया गया था। तो आप लोग का जानते हैं कब जो कि सम्मिलित किया गया था। 42वां संविधान शोधन, कितना 42वां संविधान शोधन 1976 ईस्वी को जो कि सम्मिलित कर दिया गया था। यह जो कि संविधान को जो कि जोड़ मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया था, संविधान में जो कि जोड़ दिया गया था। आप लोग कर जानते हैं। तो यह जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। आप लोग का इसका राइट आंसर ये भी पूछेगा कि मौलिक अधिकार जो कि कौन सी भाग में है, तो मौलिक अधिकार कौन सी भाग में है आप लोग का पूछता है। तो ये जो कि चौथा के क में है, कितना चौथा के क में है। मौलिक अधिकार जो कि अनुच्छेद पूछता है कि अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आप लोग का पूछता है कि किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद आप लोग का याद रखना है कि अनुच्छेद जो कि यह जो कि 51 के ए अनुच्छेद में है, 51 के ए अनुच्छेद में है। और ये भी पूछता है कि आखिर मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्य जो कि लिया गया है। ये सब अभी जो कि आप लोग का वर्तमान में मूल कर्तव्य कितना है, ये भी पूछता है कि वर्तमान में मूल कर्तव्य कितना है। तो वर्तमान में मूल कर्तव्य जो कि 11 है। और पहले कितना था, जो कि पहले कितना था, पहले आप लोग का कितना था पहले, तो पहले आप लोग का जो कि 10 था। पहले जो कि 10 था। अब मूल कर्तव्य जो कि अब वर्तमान में कितना हो गया, वर्तमान में कितना हो गया, वर्तमान में आप लोग का 11 हो गया। वर्तमान में कितना हो गया है, तो 11 हो गया। 11 आप लोग का हो गया। एक मौलिक कर्तव्य जो कि जोड़ दिया गया है। चलिए अगले का प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न आप लोग का देखने को मिलता है। तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पंचायत राज प्रणाली में महिलाओं के लिए
सीट की आरक्षण किया गया था? तो पंचायत राज प्रणाली में महिलाओं के लिए जो कि सीट के आरक्षण कब किया, कितना परसेंट किया गया था? पंचायत राज में महिलाओं के लिए जो कि सीट का आरक्षण कितना परसेंट किया गया था? तो ये 50% किया गया था। ये कितना परसेंट किया गया था? 50% जो कि किया गया था, जो कि पंचायत राज के महिलाओं के लिए। और सरकारी नौकरी के लिए 35% आरक्षण जो कि महिलाओं को दिया गया है। आप लोग का ये भी याद रखना है कब दिया गया था? तो 2016 में जो कि दिया गया था। 2016 से जो कि यह लागू कर दिया गया है। आप लोग को याद रखना है। यही पूछता है कि आखिर पंचायत जो कि राज सूची है, पंचायत कौन सी जो कि सूची है? तो पंचायत एक जो कि राज सूची है, राज जो कि सूची है, राज सूची पंचायत क्या है? एक राज सूची है। पंचायत राज जो कि कौन सी भाग में है? तो ये भी पूछता है कि पंचायत राज कौन सी भाग में है? तो पंचायत राज जो कि यह 9वां में जो कि पंचायत राज है। और यह पंचायत राज जो कि ये भी पूछेगा कि पंचायत राज कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 200 आप लोग का 243 से जो कि ए से लेकर जो कि 16 तक जो कि आप लोग का रहा है, 1 से लेकर 16 तक में जो कि है। पंचायत राज जो कि पंचायत में जो कि यह नियुक्त किया गया। पंचायत राज जो कि कब लागू किया गया था? तो पंचायत राज जो कि कब लागू किया गया था, ये आप लोग का एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह पंचायत राज पहला बार लागू कब किया गया था? 2 अक्टूबर, कितना? 2 अक्टूबर 1969 में जो कि लागू किया। 2 अक्टूबर 1969 में जो कि यह लागू किया गया था। आप लोग को याद रखना चाहिए। और यह कहाँ पर लागू किया गया था ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि आखिर 2 अक्टूबर को कहाँ पर लागू किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में लागू कहाँ पर किया गया था? तो राजस्थान के नगोला स्थान जो कि राजस्थान के नगोला जिला में जो कि लागू किया गया था। आप लोग को याद होना चाहिए। तो आखिर राजस्थान के नगोला जो कि लागू किया गया था, आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछता है कि पंचायत राज जो कि किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद आप लोग का बता दिए किस अनुसूचिया में है। तो यह कितना अनुसूचिया में है? तो यह जो कि आप लोग का 11वां अनुसूची में है। 11वां अनुसूची में जो कि है, 11वां अनुसूची में है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए कि किस अनुसूची में है। तो 11वां अनुसूची में पंचायत राज जो कि दिया गया है। आप लोग का ये सब आप लोग का याद होना चाहिए। और यह अनुच्छेद जो कि कितना भाषाओं में जो कि सम्मिलित किया गया था? तो 11वां अनुसूची में जो कि 29 भाषा को जो कि सम्मिलित किया गया था। 29 भाषाओं को जो कि सम्मिलित किया गया था। ये आप लोग को याद होना चाहिए। या जोड़ा गया था, आप ये भी याद रखना चाहिए कि जोड़ा गया था। तो ये सब प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है। और यही पूछता है कि पंचायत राज का गठन कब किया गया था? तो पंचायत राज को गठन अनुच्छेद जो कि 40 में किया गया था। अनुच्छेद 40 में जो कि किया गया था। यह जो कि चौथा भाग में राज्य के नीति निर्देशन तत्व में जो कि गठन किया गया है पंचायत राज को, यह पंचायत राज को गठन किया गया। और पंचायत राज को आप लोग को जानते हैं कि पंचायत राज जो कि ये अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में मंत्रिमंडल समूह से जो कि जवाब देता है। तो भारत में मंत्रिमंडल समूह को रूप में से जो कि जवाब कौन देता है? तो जवाब कौन देता है? तो ये जो कि लोकसभा जवाब देते हैं, लोकसभा को जवाब देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीन को नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीन की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति जो कि करते हैं, आप लोग को याद होना चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि कितना होना चाहिए? तो 62 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए। 62 वर्ष आयु होना चाहिए। इसका कार्यालय काल जो कि कितना वर्ष का होता है? तो ये जिसका कार्यालय काल जो कि की जो कि कितना वर्ष, 6 वर्ष का जो कि कार्यालय काल होता है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। और जो कि सर्वोच्च न्यायालय बनने के लिए न्यूनतम आयु आप लोग का जो कि कितना होना चाहिए? तो 65 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। 65 वर्ष होना चाहिए। और इसके कार्यालय का जो कि ये 6 वर्ष का होता है। और इसके नियुक्त भी राष्ट्रपति ही करते हैं। इसका नियुक्त भी राष्ट्रपति ही करते हैं। आप लोग को याद रखना चाहिए। जो कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 35 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। 35 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र की
दे सकते हैं। आप लोग को बताना है कि भारत के राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किसे जो कि समर्पित कर सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति जो कि अपने त्यागपत्र किसे दे सकते हैं, उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं, उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान की किस अनुसूची में, अनुसूची के क्षेत्र में, किस अनुसूची के क्षेत्र में जो कि 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो संविधान के किस अनुसूची में क्षेत्र में जो कि 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, या 8वां अनुसूची में जो कि किया गया है, 8वां अनुसूची में जो कि 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आप लोग कर जानते हैं। 7वां अनुसूची में जो कि क्या होती है, राजसूची, राजसूची एवं समर्थ सूची, संघ सूची और जो कि समर्थ सूची, या तीनों सूची के बारे में जो कि यह 7वां अनुसूची में जो कि कहता है। पहला अनुसूची में क्या होती है, राज्य और संघ के बारे में जो कि होता है। आप लोग का ये सब आप लोग का याद होना चाहिए। और यह जो कि संविधान बनाया गया था तो कितना अनुसूचियाँ था, तो 8 अनुसूचियाँ था। अभी वर्तमान में कितना है, तो 12 अनुसूची जो कि हो गया वर्तमान में, जो कि अनुसूची जो कि हो गया। 9वां अनुसूची जो कि यह 9वां अनुसूची आप लोग का कब जोड़ा गया था, तो 1991 9वां अनुसूची जो कि जोड़ दिया गया था। आप लोगों को जो कि जोड़ा गया था। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग जो कि कब आया था, तो जो कि कब आया था, तो 15 मार्च, कितना, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग आया था। योजना आयोग आया था। इसकी स्थापना जो कि करते हैं प्रधानमंत्री, इसका अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होते हैं। इसकी स्थापना जो कि 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। और इसके जो कि नाम को बदल कर नीति योजना रख दिया गया है। नीति योजना योजना जो कि इसका नाम जो कि रख दिया गया है। अब इसका जो कि नाम अलग हो गया है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें कि अगले का प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा आता है, जो कि गरीबी हटाने के नारा के साथ किससे नाम जुड़ी हुई है। तो गरीबी हटाओ के नारा के साथ किसे नाम जुड़ी हुई है। तो गरीबी हटाने के नारा आप लोग का किस नाम से जुड़ी हुई है, तो इंदिरा गांधी से, जो कि गरीबी हटाने के नारा जो कि है। तो यह गरीबी हटाने का नारा किसने दिया था, तो इंदिरा गांधी ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। और यह जो कि यह आप लोग का जानते हैं, जो कि महात्मा गांधी ने कौन कौन से नारा दिए थे, करो या मरो, या भारत छोड़ो, या ये जो कि नारा दिए थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि आराम हराम होता है नारा जो कि दिए थे। और यह पूर्ण स्वराज की मांग भी किए थे, पूर्ण स्वराज की मांग भी किए थे। अगले का प्रश्न की और चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान संवैधानिक व्याख्या संविधान किस देश का है। तो किस देश का है आप लोग को बताना है। तो जो कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान एवं संवैधानिक व्याख्या रूप से संविधान सब किस देश का है। तो लिखित संविधान जो कि किसका है, तो भारत का। सबसे लिखित संविधान किसका है, तो भारत का सबसे बड़ा संविधान आप लोग का लिखित जो कि संविधान जो कि सबसे बड़ा जो कि है, तो यह अपना भारत का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, भारत में स्वच्छ न्यायालय माना जाता है। तो जो कि भारत का स्वच्छ माना जाता है, तो भारत में सबसे स्वच्छ किसे माना जाता है, तो ये जो कि किसे माना जाता है, तो संविधान को स्वच्छ माना जाता है। आप लोग का जानते हैं, संविधान से ही जो कि आप लोग का भारत कानून चलता है, आप लोग का जानते ही हैं। तो आखिर आप लोग का इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता आयरलैंड से लिया गया है। तो संविधान की कौन सी विशेषता आयरलैंड से लिया गया है, तो जो कि संसदीय प्रणाली है जो कि आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो यह अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। और भाग जो कि कितना भाग में है, तीसरा भाग में है। और मौलिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर जो कि 35 अनुच्छेद तक है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। तो चलिए ये सब प्रश्न आप लोग का एग्जाम में आता है। तो आप लोग चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरलैंड से
लिया गया है। तो आप लोग का बताना है कि भारतीय संविधान के कौन सी जो कि लक्षण आयरलैंड से जो कि प्रेरित किया गया है। तो यह आयरलैंड से क्या राज्य के नीति अर्थशास्त्र तत्व लिया गया, राज्य के नीति अर्थशास्त्र जो कि तत्व लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। राज्य के नीति अर्थशास्त्र जो कि कौन सी भाग में है, तो राज्य के नीति अर्थशास्त्र कौन सी भाग में है, तो चौथा भाग में है। जो कि अनुच्छेद कितना कितना से तक है, तो जो कि 36 से लेकर कितना 36 से लेकर कितना तक है, तो 36 से लेकर 51 तक जो कि है, 36 से लेकर 51 तक जो कि यह राज्य के नीति निर्देशन तत्व है। और भाग जो कि चौथा में है और कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राज्यसभा को कब भंग होता है, तो राज्यसभा कब भंग होता है, तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा बनने के न्यूनतम आयु जो कि कितना होना चाहिए, तो 30 वर्ष जो कि न्यूनतम आयु होना चाहिए। राज्यसभा का कार्यालय काल कितने वर्ष का होता है, तो राज्यसभा कार्यालय काल जो कि 6 वर्ष के होता है, जो कि 6 वर्ष के राज्यसभा के कार्यालय काल होते हैं। इसे भंग नहीं किया जा सकता है। यह जो कि अस्थायी अध्यक्ष होती है, अस्थायी अध्यक्ष होते हैं आप लोग, अस्थायी अध्यक्ष जो कि होते हैं, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। यही बात करें कि लोकसभा का बात करें कि लोकसभा क्या, तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है। इसका अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, जो कि लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं। और लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। 25 वर्ष होते हैं, होने के पर जो कि आप लोग का लोकसभा बन सकते हैं और इसे भंग कर सकते हैं। यह जो कि प्रथम जो कि ये अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, आप लोग का जानते ही होंगे, आप लोग पढ़े होंगे। तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो जो कि भारत में मंत्री परिषद का समूह के रूप में किसे उत्तरदायित्व किया जाता है, प्रति उत्तरदायित्व है। तो आप लोग को बताना है भारत में मंत्री परिषद समूह के रूप में किसके पर जो कि प्रतिदायित्व होते हैं, तो किसे प्रतिदायित्व होते हैं, तो यह किसे प्रतिदायित्व होते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष को होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो भारतीय संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार लिया गया है। तो भारतीय संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो यह मौलिक अधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकार आप लोग का क्या है, आप लोग का इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग का बताना है। तो इसका आप लोग का कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो कि पिन करना है आप लोग का। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब किया गया था, तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब किया गया था, तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब किया गया था, तो जो कि 6 नवंबर जो कि 6 अप्रैल 1980 ईस्वी में किया गया। 6 अप्रैल 1980 ईस्वी में जो कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किया गया था। इसका प्रत्येक चीज़ जो कि क्या होती है, कमल छाप होता है, आप लोग का याद होना चाहिए और यह जो कि होना चाहिए। और चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। और इसका जो कि आप लोग का ये प्रश्न आप लोग का देख लीजिए, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न रहने वाला है। तो जो कि आप लोग का एग्जाम में जो कि पूछा जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना जो कि आप लोग का बता दिए कि आप लोग का जो कि 6 अप्रैल 1980 ईस्वी में किया गया था। इसका प्रत्येक चिन्ह क्या है, तो कमल जो कि कमल छापा है, आप लोग का है, आप लोग का याद रखना है। कमल छापा है, आप लोग का याद होना चाहिए। तो कमल आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक चिन्ह क्या है, तो भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है, आप लोग का पूछ रहा है। तो कमल है आप लोग का जो कि कमल है। और ये भी पूछता है कि आखिर जो कि कांग्रेस पार्टी जो कि स्थापना कब किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो कि कब किया गया था, तो जो कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी 1885 ईस्वी में जो कि स्थापना किया गया था। इसका प्रत्येक चिन्ह क्या है, तो हाथ है, जो कि हाथ है। इसका प्रत्येक चिन्ह क्या है, तो हाथ है, आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की और चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए आयु कितना होना चाहिए, तो आखिर जो कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए
आयु क्या होना चाहिए, तो यह 25 वर्ष जो कि होना चाहिए, 25 वर्ष जो कि है। और जो कि वोट देने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 21 जो कि 18 होता है वोट देने के लिए, जो कि पहले जो कि 21 वर्ष था, पहले जो कि 21 वर्ष था आप लोग कर, जो कि 18 जो कि घटाकर जो कि कर दिया गया था 61वां संविधान शोधन, 61वां संविधान शोधन 1989 ईस्वी को जो कि यह चेंज कर दिया गया था। और इसे कारण जो कि महाभियोग राष्ट्रपति पे भी कहलाया जाता है। दो को जो कि आप लोग को याद होना चाहिए, जो कि 61वां संविधान शोधन में जो कि दो जो कि कारण जो कि किया गया है, तो ये सब आप लोग को याद होना चाहिए। राष्ट्रपति को जो कि महाभियोग लगाया जाता है। और ये भी आप लोग का एग्जाम में पूछेगा कि आखिर जो कि यह जो कि राज्यसभा का जो कि कितना होता है, राज्यसभा के न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का 30 वर्ष होना चाहिए। और राज्यसभा का 30 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए आप लोग का, जो कि विधान परिषद भी जो कि विधान परिषद के न्यूनतम आयु जो कि 30 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम आयु आप लोग का जो कि 30 वर्ष होना चाहिए। और जो कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल ये जो कि बनने के लिए 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। मुख्यमंत्री, लोकसभा और जो कि विधायक ये सब बनने के लिए कितना होना चाहिए, तो 30 वर्ष जो कि 25 वर्ष 25 वर्ष होना चाहिए। और ये सब आप लोग का होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्यसभा बनने के लिए उम्मीदवार का कितना आयु होना चाहिए, तो राज्यसभा बनने के लिए कितना वर्ष, 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। इसके कार्यकाल का जो कि 6 वर्ष का जो कि होता है। और इससे जो कि भंग नहीं किया जा सकता है, आप लोग का जानते ही होंगे। और इसे जो कि आर्टिकल 80 में जो कि 80 में रखा गया है, आर्टिकल 80 में रखा गया है। और लोकसभा का बात करें तो लोकसभा का आर्टिकल कितना में रखा गया है, लोकसभा का आर्टिकल जो कि कितना में रखा गया है, तो आर्टिकल जो कि 81 में रखा गया है। संसद क्या होती है, संसद को जो कि कितना, संसद के जो कि 69 में जो कि रखा गया है, आप लोग का याद रखना चाहिए। लोकसभा का जो कि 2 सदन होते हैं, जो कि 2 सदस्य कितने होते हैं, जो कि संसद का जो कि सदस्य जो कि कितना होते हैं, तो 2 होते हैं। संसद के 2 जो कि सदस्य होते हैं। और जो कि अंक कितने होते हैं, तो अंक जो कि 3 होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। और सदस्य कौन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा जो कि सदस्य होते हैं। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। तो चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि योजना आयोग कब बनाया गया था, तो योजना आयोग कब बनाया गया था, 1950 ईस्वी को बनाया गया था। जो कि 15 मार्च 1950 ईस्वी को जो कि बनाया गया था, आप लोग को याद रखना चाहिए। और इसे जो कि नियुक्त कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री जो कि करते हैं। आप लोग को प्रधानमंत्री जो कि करते हैं, आप लोग को याद होना चाहिए। प्रधानमंत्री इसके नियुक्त करते हैं। और यह प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। और इसके जो कि नाम योजना से अब नीति योजना कर दिया गया, नीति योजना कर दिया गया है। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, आप लोग का अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, प्रश्न के जो कि छोटा कर ले रहे हैं। तो देखिए जो कि यह प्रश्न क्या पूछ रहा है, आखिरी भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। आखिरी भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा जो कि किया गया था। कब किया गया था, 1932 ईस्वी में जो कि किया गया था। ये भी याद रखना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कैन मिशन योजना के अनुशासन जो कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो कैन मिशन योजना के अनुशासन संविधान सभा में कुल कितने जो कि सदस्य थे, तो 200 जो कि 389 थे। और संविधान सभा जो कि कब किया गया था, संविधान सभा जो कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में 1946 ईस्वी में जो कि संविधान सभा का चुनाव गया था, जिसमें जो कि डॉक्टर सचिता सिंह को अस्थायी अध्यक्ष जो कि चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष जो कि 13 दिसंबर को जो कि अस्थायी अध्यक्ष जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो कि चुना गया था। और जो कि प्रस्तावना के उद्देश्य पर जो कि यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो कि चुना गया था, प्रस्तावना के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ये सब आप लोग को याद होना चाहिए। और यह चलिए अगले का प्रश्न की और चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि फूट डाल और राज करो
के नीति कौन अपनाए थे? फूट डालो और राज करने की नीति कौन अपनाए थे? आप लोग को बताना है। फूट डालो और राज करो इसका नीति किसने अपनाया था? तो लॉर्ड कर्जल था। आप लोग का इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता त्यागे थे? तो आप लोग को बताना है सुभाष चंद्र बोस कब कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि त्यागे थे। तो कब त्यागे थे? तो 1939 ईस्वी को। कितना? 1939 ईस्वी को जो कि त्याग दिए थे। और इसके अध्यक्ष जो कि अध्यक्ष पत्र किसे दे दिए गए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को जो कि दे दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को जो कि दे दिया गया था, अपने अध्यक्ष जो कि दे दिए थे। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो कि 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जो कि कर लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस के जो कि 2 को नारा है, जय हिंद, जो कि क्या? जय हिंद। जय हिंद के नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए हैं। और दिल्ली चलो, क्या? दिल्ली चलो। दिल्ली जो कि दिल्ली चलो, ये नारा जो कि किसने दिया था? दिल्ली चलो। दिल्ली चलो नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद के नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। और सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि 3 बार की है। 3 बार जो कि अध्यक्षता जो कि की है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अध्यक्षता जो कि 3 बार जो कि की है, 3 बार अध्यक्षता जो कि किए हैं, आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि किसने किया था? A.O. हुमी ने किए थे। कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया था। 1885 ईस्वी में किया गया था। A.O. हुमी ने जो कि किए थे। यह कहाँ पर हुआ था? तो मुंबई में इसका अध्यक्षता जो कि किया गया था। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के नियंत्रित एवं महालेखित की परीक्षा का नियुक्त कौन करते हैं? परीक्षित के नियुक्त कौन करते हैं? तो भारत के महानियंत्रित एवं नियंत्रित के लेखक के परीक्षा का नियुक्त कौन करते हैं? तो यह राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? तो इसका राष्ट्रपति आप लोग का करते हैं। आप लोग इसका राइट आंसर जो कि राष्ट्रपति हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो कि ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। और इनकी कार्यालय काल कितना होते हैं? तो इसके कार्यालय का जो कि 6 वर्ष का जो कि कार्यालय काल होता है। और इसके जो कि आयु कितना होना चाहिए? तो इसका 65 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए। 65 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए। और इसे जो कि नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं। और यह जो कि अनुच्छेद कितना अनुच्छेद में है? 248 अनुच्छेद में जो कि यह किया गया है। 248 अनुच्छेद में जो कि किया गया है। ये सब प्रश्न आप लोग को याद रखना है। आप लोग को एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। तो जो कि अब अगली का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान को अभिभावना जो कि अभिभावक कौन होते हैं? तो भारतीय संविधान के अभिभावक कौन होते हैं? तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। ए हो जाएगा आप लोग का। जो कि अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान में कुल अनुसूची कितने अनुसूची है? तो भारतीय संविधान में कुल अनुसूची कितना है? तो ये जो कि कितना है? 12। कितना अनुसूची है? 12। पहले कितना था? तो 8 था। जो कि 9वां अनुसूची कब जोड़ा गया था? 9वां अनुसूची जो कि 1991 ईस्वी में जोड़ा था। 1991 ईस्वी 9वां अनुसूची जो कि जोड़ दिया गया था। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में भारत के राष्ट्रपति महाभियोग चला सकते हैं? तो राष्ट्रपति को महाभियोग चलाया जाता है। आप लोग का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में राष्ट्रपति पर जो कि महाभियोग चलाया जाता है? तो 61वां का अंतर्गत में जो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। यह 61वां संविधान शोधन 1989 ईस्वी को जो कि चलाया जाता है। और 14 दिन पहले इसके नोटिफिकेशन जो कि देना पड़ता है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। चलिए अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि संविधान के किस अनुच्छेद के में राष्ट्रपति का पद का जो कि प्रावधान दिया गया है? आप लोग को बताना है कि जो कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में उपराष्ट्रपति का जो कि प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद जो कि कितना? 63 में, जो कि 63 में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में मंत्री समूह के रूप में लोकसभा का उत्तरदायित्व किया गया है? तो लोकसभा का उत्तरदायित्व जो कि किया गया है, तो यह किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद जो कि कितना? 75 अनुच्छेद में जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है?
जो कि संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में जो कि संशोधन करने की प्रक्रिया किया गया है? तो अनुच्छेद जो कि 20 में किया गया है, या आर्टिकल जो कि कितना 150 जो कि 368 में जो कि किया गया है, भाग जो कि 20 भाग में जो कि किया गया है। और जो कि यह संविधान शोधन कहाँ से लिया गया है? जो कि संविधान शोधन जो कि आयरलैंड से दक्षिण अफ्रीका से जो कि लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से जो कि लिया गया है। और भाग कितना भाग में है? तो 20 भाग में है। अनुसूची कितना में है? जो कि संशोधन करने की प्रक्रिया अनुसूची जो कि यह जो कि 9वां अनुसूची में है, 9वां अनुसूची में है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए, 9वां अनुसूची में है। और यह जो कि भाग जो कि कितना भाग में है? 20 भाग में है। और जो कि आर्टिकल जो कि 368 में जो कि किया गया है। आप लोग का ये सब याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस भाग में पंचायत राज को गठन बताया गया है? तो आप लोग का बताना है पंचायत राज को स्थापना किस जो कि भाग में किया गया है। तो पंचायत राज को जो कि यह 9वां भाग में जो कि किया गया है। कितना? 9वां भाग में जो कि किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ये हो जाएगा। पंचायत राज क्या होती है? एक राज सूची है। पंचायत राज जो कि आप लोग का बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष जो कि होना चाहिए, आप लोग का होना चाहिए। और पंचायत राज जो कि यह राज्य सरकार पंचायत राज को जो कि करता है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? मौलिक अधिकार जो कि कितना में है? भाग जो कि 3 में है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यह जो कि अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद कितना अनुच्छेद है? 12 अनुच्छेद से लेकर 35 अनुच्छेद जो कि तक है। मौलिक अधिकार अभी कितना है? तो अभी जो कि वर्तमान में जो कि 6 है। जो कि वर्तमान में जो कि 6 मौलिक अधिकार है। वर्तमान में जो कि 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितना था? तो पहले जो कि 7 था। पहले 6 जो कि 7 था। जो कि संपत्ति का अधिकार जो कि हटा दिया गया है। तो चलिए अगले का प्रश्न आप लोगों को क्या पूछ रहा है? भारतीय नागरिक को मूल कर्तव्य का अवधारणा किस जो कि भाग में है? मूल कर्तव्य किस भाग में है? तो ये जो कि चौथा के क में है। कितना? चौथा के क में स्थित है। चौथा के क में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले ये कहाँ से लिया गया है? तो रूस से आप लोग का लिया गया, रूस से लिया गया। अनुच्छेद कितना अनुच्छेद में मूल कर्तव्य है? तो 51 के ए में स्थित है, 51 के ए में स्थित है। ये भी आप लोग का याद रखना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि भारत के संविधान के भाग 4 में कौन सी बात बताई गई है? तो भारतीय संविधान के भाग जो कि 4 में कौन सी बात बताई गई है? राज्य के नीति संतत्व जो कि बताया गया है। राज्य के नीति संतत्व जो कि आयरलैंड से लिया गया है। ये भी याद रखना है आपको। और अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संघ कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में किया गया है? तो संघ कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में किया गया है? तो 5वां भाग में जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि भारतीय संविधान की संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश से जो कि प्रदान किया गया है? तो आप लोग को बताना है कि आखिर आप लोग का जो कि भारतीय संविधान की जो कि संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश से जो कि प्रधानित किया गया है? तो यह किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। यह जो कि भाग कितना भाग में है? तो ये जो कि 20वां भाग में जो कि यह संशोधन करने की प्रक्रिया जो कि किया गया है, 20वां भाग में जो कि किया गया है। और जो कि अनुच्छेद पूछे किस अनुच्छेद में जो कि किया गया है? तो अनुच्छेद जो कि 200 जो कि 368 में जो कि किया गया है। यह कहाँ से लिया गया है? तो ये जो कि दक्षिण अफ्रीका से जो कि संशोधन करने की प्रक्रिया जो कि लिया गया है। यह जो कि ये भी पूछेगा कि यह जो कि किस अनुसूचिया में है? तो ये जो कि 9वां अनुसूचिया में है। 9वां अनुसूची में जो कि है आप लोग। और आखिर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आखिर आप लोग का जो कि ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, और भी शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।